नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों बीएस नेगी की उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाली बुक से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, इसमें सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद्र। तो सीधे सीधे आपको यही याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। सचिवालय कहाँ होगा दोस्तों? ये होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये दोनों हमारे चंपावत जनपद में है, घटोत्कच मंदिर भी और हिडिंबा मंदिर भी। अगला प्रश्न है, बिलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? दोस्तों परीक्षा वाणी में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झंगोरा का दोस्तों जो नाम है यह है, उसका सही उत्तर हो जाएगा झंगोरा। बिलियन डॉलर ग्रास झंगोरा की फसल का दोस्तों नाम है। अगला प्रश्न है, खलुंगा किला किस जनपद में है? दोस्तों एक खलुंगा किला दोस्तों ये है देहरादून जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? पिंडर, यमुना, गौरी या फिर नंदाकिनी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किस स्थान से जुड़ी हुई है रंग संस्कृति? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दारमा घाटी से। दारमा घाटी दोस्तों ये रंग संस्कृति जुड़ी हुई है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है ये दारमा घाटी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं। प्रद्युम्न शाह दोस्तों 14 मई 1804 को कुड़बुड़ा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक हैं। ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आशु सात्विका गोयल। आशु सात्विका गोयल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का तुगलक दोस्तों ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा श्याम शाह। तो श्याम शाह को कहा जाता है गढ़वाल का तुगलक। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है। तो सर्वाधिक ग्लेशियर दोस्तों कहाँ है? ये है दोस्तों चमोली जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है। तो ग्लेशियर लेडी दोस्तों कहा जाता है शांति ठाकुर को। दिव्या रावत को कहा जाता है दोस्तों मशरूम लेडी। तो मशरूम लेडी कहा जाता है दोस्तों किसे? दिव्या रावत को। और ग्लेशियर लेडी कहा जाता है शांति ठाकुर को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा है? दोस्तों गढ़तांगली दर्रा हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। तो गढ़तांगली दर्रा दोस्तों ये है हमारा उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डोबरा चांठी पुल किस जनपद में स्थित है? तो डोबरा चांठी पुल दोस्तों ये हमारा कहाँ है? ये है टिहरी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून में चलाई गई 2018 में। बिल्कुल याद रखेगा। वैसे भी इन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों वैसे भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं देहरादून, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें दोस्तों हमारी राजधानी में ही होती हैं। अगला प्रश्न है, गुरना माता मंदिर किस जनपद में है? तो गुरना माता मंदिर दोस्तों पिथौरागढ़ में है। गुरना माई होता है दोस्तों तब होता हमारा चंपावत। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया? रामचरितमानस दोस्तों हिंदी में वर्तनी में बनेगा दोस्तों, बिल्कुल मिलाकर लिखा होगा इस तरह से। रामचरितमानस दोस्तों एक ही साथ लिखा होगा। रामचरितमानस दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अवधी भाषा में दोस्तों ये लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछा गया है कि रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, भानुभक्त ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ी किस जनपद में है? दोस्तों हनुमानगढ़ी नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो उत्तराखंड में दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था किसने? राम सिंह धोनी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जोगामल्ल शाह को
उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में बन सकता है दोस्तों प्रश्न। गोरखाओं का पहला सूबेदार है सुब्बा। सूबेदार को दोस्तों सुब्बा कहते थे, सुब्बा। तो ये जोगा मल्ल शाह था। अगला प्रश्न है, राजशाही काल में खानी खापनी क्या था? तो इसका संयुक्त रूप दोस्तों ये दरबारी खर्च था। राजशाही काल में दोस्तों खानी खापनी क्या था? ये था दोस्तों दरबारी खर्च। अगला प्रश्न है, राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानचारी है। दोस्तों कमीनचारी और सयानचारी दोस्तों ये है कर्मचारियों का वेतन। बिल्कुल आसान प्रश्न है। राजशाही काल में दोस्तों कमीनचारी और सयानचारी ये कर्मचारियों का वेतन होता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी। तो मशरूम लेडी दोस्तों कौन है उत्तराखंड की? इसका क्षेत्र हो जाएगा दिव्या रावत। अभी मैंने आपको बताया था, वही प्रश्न यहाँ पर आ गया है। अगला, चंद वंश का वह राजा जिसे श्यालू बिरालू यानी कि भीगी बिल्ली कहा जाता दोस्तों, ये कहा जाता, इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद को दोस्तों कहा जाता। लक्ष्मी चंद ने दोस्तों गढ़वाल पर लगातार 7 बार दोस्तों आक्रमण किया था, वो भी असफल। फिर 8 में दोस्तों फिर इसे जीत मिली थी। और दोस्तों एक खास बात आपको याद रखनी है कि लक्ष्मी चंद ने 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है? अब भकार दोस्तों ये तो मतलब कि खाद्यान्न रखने के लिए दोस्तों होता है, जैसे गेहूं धान मडुआ कुछ भी इसमें रखते हैं भकार, तो ये तो दोस्तों होगा नहीं। अब क्या होगा इसका उत्तर? सुनार दोस्तों, अगर आपने सोचा है नदी से सोना, सुनार नहीं नहीं, ये आपको नहीं करना है। इसका संयुक्त होगा दोस्तों धुनार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? नंदाकोट पर्वत दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है, पर ज्यादातर दोस्तों ये पिथौरागढ़ में ही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दुर्योधन दोस्तों ये कहा जाता है कीर्ति साको। कीर्ति साको दोस्तों उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद। उत्तराखंड की फिल्म विकास नीति दोस्तों 2015 में आई थी, संशोधन हुआ था दोस्तों 2019 में। और उत्तराखंड दोस्तों फिल्म विकास परिषद ये आया था दोस्तों कब? 2016 में। 2016 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? अभी दोस्तों उत्तराखंड का दुर्योधन देख लिया, उत्तराखंड का अकबर देख लिया, गढ़वाल का हुमायूं देख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड का अकबर, अक्कू बाबा उत्तराखंड का किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता महाराजा कीर्ति साको। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन काल में दासों के बिक्री का केंद्र था। दोस्तों ये था हरिद्वार। हरिद्वार में दोस्तों भीमगोड़ा आपने नाम सुना दोस्तों, यही था उस समय दासों के बिक्री का प्रमुख केंद्र। अगला, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली, तुबेरा और बाजू किस जनजाति का दोस्तों लोकगीत है? प्रश्न एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, याद रखेगा भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तिमली, तुबेरा और बाजू। बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है दोस्तों, रिवीजन के लिए काफी अच्छा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में दोस्तों? वंशी नारायण मंदिर हमारा ये चमोली जनपद में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मंगलाचू ताल किस जनपद में दोस्तों? मंगलाचू ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है। ये मंगलाचू ताल दोस्तों इसकी खास विशेषता ये है कि अगर आप इसके पास जाएंगे, सीटी बजाएंगे या ताली बजाएंगे दोस्तों, बुलबुले इसमें उठते हैं। तो दोस्तों ये है उत्तरकाशी में, जबरदस्त है, ऑप्शन नंबर डी बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कार्बेट। अब मिनी कार्बेट और जिम कार्बेट दोस्तों दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। उत्तराखंड का वर्तमान जिम कार्बेट दोस्तों कहा जाता है लखपत सिंह रावत को, मिनी कार्बेट कहा जाता है ठाकुर दत्त जोशी को। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड राज्य से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है। चीन की भी दोस्तों लगी है, नेपाल की भी लगी है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों चमोली दे रखा देखिए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा कहाँ है? सुमेरु, स्वदम गुफा, धर्मजाली गुफा दोस्तों ये है पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का किल्लर माउंटेन किसे कहा जाता है? तो किल्लर माउंटेन दोस्तों उत्तराखंड का कहा जाता है, ये कहा जाता है नंदा देवी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुद्धा टेम्पल किस जनपद में है? बुद्धा टेम्पल दोस्तों ये है देहरादून में है, बुद्धा टेम्पल याद रखिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का दिल्ली, तो ये कहा जाता है दोस्तों श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को। अगला प्रश्न है, टाटगढ़ किससे लिया जाता था? टाटगढ़ दोस्तों ये किससे लिया जाता था? तो ये लिया जाता दोस्तों बुनकरों से।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ? वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र दोस्तों यह है गोपेश्वर चमोली में, गोपेश्वर चमोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चायशील बुग्याल किस जनपद में है? चायशील बुग्याल दोस्तों ये है उत्तरकाशी में, बिल्कुल याद रखिएगा। केदारकांठा बुग्याल, चायशील बुग्याल दोस्तों ये सभी हमारे उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और आपको बताना है कि कसनी खर्क बुग्याल कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कसनी खर्क बुग्याल कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से छापना है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया? मेघदूत दोस्तों किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है महाकवि कालिदास की। तो महाकवि कालिदास की दोस्तों ये रचना है मेघदूत। तो इसका सही उत्तर दोस्तों धर्मानंद जमलोकी ने इसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुक्ति पर्दा के नाम से किसे का जाना जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम को मुक्ति पर्दा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अनिमठ कहाँ है? अब दोस्तों यहाँ पर ये 4 बद्री ऑप्शन दिए हुए, जैसे योग बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, और ये सभी के सभी दोस्तों हमारे चमोली जनपद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वृद्ध बद्री। अनिमठ दोस्तों कहाँ है? दोस्तों ये वृद्ध बद्री में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्ण काल दोस्तों ये कहा जाता है जगत चंद्र के समय काल को। सोमचंद्र दोस्तों ये चंद्र वंश का दोस्तों संस्थापक शासक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत चंद्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मूलियन का बागान कहाँ है? मूलियन का बागान दोस्तों इन्होंने चाय के बागान लगाए, और मूलियन का बागान दोस्तों ये भुवाली नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? तो उत्तराखंड में दोस्तों आलू की खेती दोस्तों सर्वप्रथम शुरू की गई दोस्तों ये की थी देहरादून जनपद में। जेमिसन ने दोस्तों यहाँ लगाया था बाग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है? उत्तराखंड का बोध गया दोस्तों ये कहा जाता है काकड़ी घाट को। ये दोस्तों घाट पनार वाला काकड़ी घाट नहीं है, ये वाला काकड़ी घाट है अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे वाला, अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे वाला दोस्तों, नैनीताल जो भी कहें, ये वाला, ये हाईवे वाला दोस्तों ये काकड़ी घाट है, यहीं पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, समय साक्ष्य या उपन्यास के लेखक है? तो समय साक्ष्य दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों हिमांशु जोशी की रचना है, समय साक्ष्य उपन्यास है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों ये हैं शालिग्राम वैष्णव। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए शालिग्राम वैष्णव उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, रामायण प्रदीप की रचना किसने की? तो मेधाकर शर्मा ने दोस्तों रामायण प्रदीप की रचना की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, हरगोविंद पंथ को जननायक किसने कहा? तो जननायक दोस्तों हरगोविंद पंथ को कहा था विक्टर मोहन जोशी ने, और सल्ट का गांधी भी दोस्तों इनको कहा जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी दोस्तों हरगोविंद पंथ को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य की साइंस सिटी कहाँ बनेगी? राज्य की साइंस सिटी कहाँ बनेगी दोस्तों? ये बनेगी ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों ये बनाया जा रहा है ऋषिकेश देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, देश का पहला शुद्ध जैविक राज्य कौन बना? हालांकि दोस्तों उत्तराखंड ने भी खुद को जैविक राज्य घोषित किया है, पर यहां पर पूछा गया कि देश का पहला शुद्ध जैविक राज्य दोस्तों ये सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हालांकि उत्तराखंड ने भी खुद को जैविक राज्य घोषित किया है, पर पहला दोस्तों ये है सिक्किम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य, यूकेपीएससी की दोस्तों प्रथम महिला सदस्य हैं सुधा रानी पांडे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन बनी दोस्तों? ये बनी माला राज्य लक्ष्मी शाह दोस्तों टिहरी से सन 2014 में। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है? बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, ये आपको सीधे मोहजवानी याद होनी चाहिए प्रश्न। तो प्रथम लोक गायिका दोस्तों ये है कबूतरी देवी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका। अब दोस्तों ये सभी में डोभाल डोभाल लगाया, डोभाल तो है जरूर है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों पहली महिला लेखिका दोस्तों ये है विद्यावती डोभाल, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम
व्यक्तिगत सत्याग्रही दोस्तों जगमोहन सिंह नेगी का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। वैसे प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो केदार नृत्य के नाम से दोस्तों किस नृत्य को जाना जाता है? जाना जाता है दोस्तों मडार नृत्य को। अब लगलो में डांड दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष, तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों एडमिरल देवेंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों कनकपाल, आपको नहीं करना है। इसका संयुक्त हो जाएगा मौलाराम। मौलाराम ने दोस्तों गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भौरी अमोला कुंड किस जनपद में दोस्तों? ये है रुद्रप्रयाग जनपद में है भौरी अमोला कुंड, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो नरेंद्र शाह ने दोस्तों टिहरी में हाई कोर्ट की दोस्तों स्थापना कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1938 वाला, ऑप्शन नंबर ए 1938 में। तो बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है। और टिहरी में दोस्तों प्रथम जनगणना दोस्तों कब हुई थी? वो भी नरेंद्र शाह के समय ही हुई थी, 1921 में। अगला प्रश्न है, देवभूमि नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? दोस्तों ये होता है नंदप्रयाग से, और नंदप्रयाग दोस्तों चमोली में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था, चंद राजाओं में दोस्तों रौतेला कहा जाता था राजा के छोटे भाई को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लीला ढूंगी नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लीला ढूंगी नामक स्थान दोस्तों ये हो जाएगा बद्रीनाथ धाम के पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किसे रैमन मैक्स से पुरस्कार मिला है? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा या इन दोनों को? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है दोस्तों रैमन मैक्स से पुरस्कार, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को दोस्तों मिला है, तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक, लहासा दोस्तों तिब्बत में, तिब्बत तक सर्वेक्षण कब किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये किया था 1866 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लगेगा कि देहरादून और हरिद्वार हो सकता है, उत्तरकाशी और देहरादून हो सकता है, क्योंकि देहरादून जरूर होगा करके, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पौड़ी और रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड में दोस्तों सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जय बद्री विशाल, गढ़वाल राइफल का युद्ध जय घोष है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रमुख फसल है? तो उत्तराखंड की प्रमुख फसल दोस्तों बिल्कुल आसान है, यह है गेहूं और धान। अगला प्रश्न है, देहरादून में कर्णपुर शहर, करणपुर शहर दोस्तों, कर्णपुर शहर, करणपुर शहर दोस्तों ये बसाया था महारानी कर्णावती ने। अगला प्रश्न है, हरिपुरा जलाशय स्थित है? हरिपुरा जलाशय दोस्तों ये है गुलरभोज, बाजपुर, उधमसिंह नगर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया? ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में आया था 1839 में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर लोहनी का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका सही उत्तर दोस्तों विज्ञान से इनका संबंध है, परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। चंद्रशेखर लोहनी का संबंध दोस्तों विज्ञान से। औताली क्या है? औताली दोस्तों ये एक प्रकार का क्या था, कर था, कर, तो टैक्स था दोस्तों औताली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसानों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य है? और कोई राज्य नहीं दोस्तों, पहला राज्य हमारा प्यारा उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राधा खंडी शैली से संबंधित व्यक्ति कौन है? राधा खंडी शैली से संबंधित व्यक्ति कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शिवचरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? मुक्तेश्वर नैनीताल में है, 1893 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस जनपद को अग्नि तीर्थ कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है बागेश्वर जनपद को, तो बागेश्वर को दोस्तों कहा जाता है अग्नि तीर्थ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? ये है रुड़की, हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुनकुन खाल दर्रा किस जनपद में है?
तो कुनकुन खाल दर्रा दोस्तों चमोली में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्याही देवी मंदिर किस जनपद में दोस्तों? स्याही देवी मंदिर हमारा दोस्तों अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में दोस्तों स्याही देवी मंदिर। और इसी के पास दोस्तों जो खूंट नामक ग्राम है दोस्तों, और जहां जन्म हुआ था किसका? गोविंद बल्लभ पंत जी का। तो ये भी आपको याद रखना है, 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत जी का दोस्तों यहीं जन्म हुआ था। खूंट नामक ग्राम में स्याही देवी मंदिर दोस्तों यहीं है, इसी के पास में, यहीं इनका जन्म हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत जी का। अगला प्रश्न है और कसार देवी भी अल्मोड़ा में ही है। अगला रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1847 में। अगला प्रश्न है मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? अब दोस्तों एक तो मूक है, मूक यानी कि दोस्तों एक मूक है और एक है मौन। मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? मूक हो जाएगा तो राजी, मौन हो जाएगा दोस्तों भोटिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तिमासा क्या है? तिमासा क्या है? इस तरह के दोस्तों प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तिमासा दोस्तों एक मुद्रा, नृत्य नहीं करना दोस्तों, मोना सही। तिमासा दोस्तों प्रदीप शाह के समय एक मुद्रा थी। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है? किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है बैरिस्टर मुकुंदीलाल का घर। अगला प्रश्न है वर्तमान में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति दोस्तों ये सितारगंज में भी रहती है, खटीमा, दमसिंह नगर में दोस्तों कुल मिला के रहती है, ये हो जाएगा ज्यादातर दोस्तों इन जगह पर रहती है, खटीमा और सितारगंज में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उससे इसमें दोस्तों ज्यादा ऑप्शन है वो उधम सिंह नगर वाले ही हैं। अगला है भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, पिथौरागढ़ में वैसे प्रमुख निवास दोस्तों पूछा है तो उसे उत्तरकाशी में रहती है, भोटिया चमोली में रहती है, लेकिन अलग अलग इनकी उपजातियां दोस्तों, ये हो जाएगा पिथौरागढ़। तो प्रमुख निवास पूछा है तो पिथौरागढ़ आपको आंख बंद करके उत्तर टिक करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है? तो ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास दोस्तों किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? ये हो जाएगा भोटिया। ग्रीष्मकालीन आवास को दोस्तों इनके कहा जाता है मैथ, और शीतकालीन आवास को दोस्तों क्या कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जरूर से बताइएगा। भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों टब्बर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बनराउत, यानी कि दोस्तों राजी। अगला प्रश्न है रंड किस जनजाति को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थारू। अगला प्रश्न है भोटिया लोगों द्वारा बनाए जाने वाला भात क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है छाकू, ऑप्शन नंबर बी छाकू कहते हैं। अगला प्रश्न है जौहर या सौका जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों ये भोटिया की उपजाति है और ये पिथौरागढ़ में दोस्तों निवास करती है। अगला प्रश्न है रंग भंग नामक युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भोटिया जनजाति में प्रचलित है रंग भंग नामक युवा ग्रह। अगला प्रश्न है कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है? अब माघ मेला दोस्तों उत्तरकाशी में, नुणाई, जौनसार बाबर में, महासू या जौलजेबी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जौलजेबी मेला दोस्तों, जो लगता है पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदी के दोस्तों संगम पर लगता है। शुरुआत दोस्तों 1914 से हुई थी जो जौलजेबी मेला दोस्तों, और शुरुआत की थी किसने? गजेंद्र बहादुर सिंह ने, और नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों ये लगता है। तो सभी फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, तो जौलजेबी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कौन सी जनजाति में मात्र सत्तात्मक प्रथा है? तो मात्र सत्तात्मक प्रथा दोस्तों हो जाएगा थारू में। अगला है जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं दोस्तों? शिव, भगवान शिव के लिए ये प्रयुक्त है, मतलब कि भगवान जो महासू देवता है दोस्तों वो जौनसारी लोग शिव को कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति पांडवों को अपना वंशज मानती है? दोस्तों ये जौनसारी जनजाति पांडवों को अपना वंशज मानती है। अगला प्रश्न है राजी जनजाति का आवास स्थल दोस्तों, राजी आपको देखने की मिलेगा दोस्तों पिथौरागढ़ में, राजी या बनराव दोस्तों, इनकी आबादी बहुत कम है। और 5 जनजाति में दोस्तों बात करें सबसे ज्यादा दोस्तों अभी पिछड़ी हुई वो राजी है, बाकी औरों ने अपने आप को बहुत ज्यादा विकसित कर लिया है, तो ये दोस्तों पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी। जंगल का राजा बनराव दोस्तों राजी जनजाति को कहा जाता है। अगला कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है? तो राजपूत से संबंधित दोस्तों मानती है भोटिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राज्य में टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, रमेश भटेजा को जाना जाता है टॉयलेट मैन के रूप में, और दोस्तों रुड़की से संबंधित है। विश्व शौचालय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर। जहां तक दोस्तों मुझे याद है 19 नवंबर ही है, अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। विश्व शौचालय दिवस तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। अगला है दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक दोस्तों, 1964 में स्थापना हुई थी,
चंडी प्रसाद भट्ट, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में है? तो गुलाबी कांठा बुग्याल दोस्तों ये उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? दोस्तों ये हुआ था त्रिजुगी नारायण दोस्तों रुद्रप्रयाग में। यह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है? तो बैठान विवाह दोस्तों बताना आपको कमेंट बॉक्स में, होटिया, जौनसारी, बनरावत या बुक्सा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। जो भी आपने फॉर्म भरे दोस्तों बहुत जल्दी सबके एग्जाम हो जाएंगे। कुछ नई भर्तियां भी आने वाली है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जरूर से सिलेक्शन लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।